इंग्लिश कैन नॉट बी अंडरस्टूड एंड इंग्लिश कैन नॉट बी टॉट। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपके थॉट्स और आपका फीलिंग क्लियर होना चाहिए। रट नहीं सकते आप, जो आपने रटा रटाया वो गड़बड़ करेगा। यहां देखिएगा, मैंने अभी बताया कि जो बाय है, बाय से जुड़ा हुआ बाय द टाइम या बाय, अभी बताया मैंने, वो कहीं ना कहीं प्रिसीड करता है। ये नीचे लिखा हुआ था, मैंने साफ कर दिया। वो एक्शन प्रिसीड करता है, पहले हो गया होता है। लेकिन जो टिल जोड़ेगा टाइम, ये है देखो, तो टिल से पहले जो कहीं ना कहीं इसमें फीलिंग, वो कॉन्टिन्यूस फीलिंग होनी चाहिए देखो। और ये एक पीरियड को बताता है। टिल द ट्रेन अराइव्ड, जब तक ट्रेन पहुंची। अभी देखो यहां आया था बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्ड, ट्रेन के पहुंचने से पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था, यहां फीलिंग ये थी। लेकिन ये कह रहे जब तक ट्रेन पहुंची तब तक मैंने इंतजार कर लिया था या कर रहा था। हाँ, अब देखने में तो आपको ये सिंपल पास्ट है, बिल्कुल सिंपल पास्ट ही बनेगा, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों एक्शन पास्ट में रहेंगे। लेकिन ये सिंपल पास्ट तो बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल जो सेंटेंस है, यानी ओरिजिनल जो फीलिंग इसके अंदर जो पता नहीं है आपको, ये मजे की बात जो तुम्हें बताऊंगा आज, तुम्हें अजीब लगेगा, ये शायद तुमने कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। ये है अपने अंदर पास्ट कॉन्टिन्यूअस। लो जी, अब समझ लो आप क्या समझोगे। यही तो तुम्हें मजा आएगा क्लास में। देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, सेंटेंस है आई वेटेड एट द स्टेशन, मैंने स्टेशन पर इंतजार किया। कब तक किया? जब तक ट्रेन पहुंची। तो तब तक किया, इसका मतलब जब तक वो इंतजार करता रहा, तब तक जब तक वो ट्रेन नहीं आई। तो क्या ये तब तक जब से इसने शुरू किया होगा और यहां तक क्या ये इंतजार करते करते इसका काम नहीं चल रहा होगा? प्रतीक्षा करने का, वेट करने का, इंतजार करने का ये काम कंटिन्यू फॉर्म में होगा नहीं होगा? अब आप तो मीनिंग निकाल लेते हो उसे देख करके, लेकिन यहां ऐसा नहीं था। देखो, आई द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया था। कब? उस वक्त तक जब तक ट्रेन पहुंची। तो ट्रेन के पहुंचने से पहले ये स्टेशन पहुंच गया था। हाँ, लेकिन यहां मतलब इसका यह है कि आई वेटेड एट द स्टेशन, इसका मतलब यह कि मैं स्टेशन पर ही इंतजार कर रहा था। मैंने किया कब तक? यानी जब से जब तक ट्रेन नहीं आई। तो क्या इस बीच में ये ड्यूरेशन में ये काम कंटिन्यू नहीं था? क्या ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है अपने आप में? अब वो जो प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन की, मैं बार बार कहता हूं अपनी क्लास में, शुरू में लिखा था अवॉइड ट्रांसलेशन। वो जो ट्रांसलेशन का जो पंगा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है, उसने सारा बेहतर किया है ये ग्रामर का। और अगर इस सेंटेंस को आप फ्यूचर में डालेंगे, अभी रुक जाओ एक मिनट, तो ये वहां पर भी कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म लिएगा। जैसे पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ऐसे जैसे चले देखते हैं। I will wait at the station till the train arrives। अब ये मत समझना, ये मैं बताऊंगा आपको ये अराइव्स कहां से आ गया, क्योंकि फ्यूचर में जब सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ती है तो वो फ्यूचर नहीं जाती, वो प्रेजेंट रहती है। ये आपको बेसिक रूल्स पता होना चाहिए, और नहीं पता मैं फ्यूचर पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। देखिएगा, टिल द ट्रेन ऐसा अराइव्स, जब तक ट्रेन पहुंची तब तक मैं क्या करूंगा? जब तक पहुंचेगी, सॉरी, तब तक मैं क्या करूंगा? इंतजार करूंगा। कहां पर? स्टेशन पर। तो जब इंतजार करूंगा तो क्या ये फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं है अपने आप में? देखो, तो टिल से जो जुड़ा हुआ एक्शन है, मैंने क्या बताया कि कहीं ना कहीं वो अपने साथ क्या लिया होता? कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट है, पास्ट है तो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा, और फ्यूचर है तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि ये एक्शन प्रिसीड नहीं करता है। क्यों? आई विल वेट एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर इंतजार करूंगा। कब तक? जब तक ट्रेन पहुंचेगी। तो ये इंतजार करना चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक ट्रेन पहुंचेगी। तो ये कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रीसीडिंग एक्शन नहीं है। अगर आपको प्रीसीडिंग एक्शन डालना है तो फिर बाय द टाइम से डालेंगे और वो फिर प्रीसीडिंग बन जाएगा। कैसे? एग्जांपल, आई विल हैव रीच द स्टेशन
बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्स। अब देखिएगा, आई विल हैव रीच द स्टेशन, ये स्टेशन पहुंच जाएगा कब? तब तक जब तक ट्रेन पहुंचेगी। अब ये बाय द टाइम से आगे इधर प्रीसीडिंग है। तो अब यू पूछेंगे क्या सर हम यहां पर बाय द टाइम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। क्या यहां टिल रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। हाँ, क्योंकि टिल अपने अंदर, मैंने बताया टिल का मतलब पीरियड है और बाय द टाइम का मतलब स्पेसिफिक टाइम है। एक वो टाइमलाइन डालता है, डेडलाइन डालता है, उस डेडलाइन टाइम की उससे पहले पहले एक काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो फिर वो बाय द टाइम है, नहीं तो फिर वो टिल है अगर वो दोनों पैरेलल काम चल रहे हैं, यानी उस तक चलेगा। सॉरी, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म लिए हुए। अब अभी तो आपको टिल और बाय का पंगा फंस गया था। देखो हम टेंस तो कुछ और पढ़ाना चाहते थे, अभी मुझे करना था, लेकिन अब बीच में वो आ गया। देखो बेटा, पढ़ने की अगर जहां तक बात है तो देखो पढ़ना तो पढ़ना ही है, पढ़ना तो पढ़ने की तरह से होगा, ऐसे नहीं हो सकता। चलो और देखते हैं कुछ बात। तो शायद कुछ बच्चों को आज समझ में आया होगा कि आज तक इसी चक्कर में फंसे रहे कि टिल कहां रखें और वाई कहां रखें, और वो ये बता दिया होगा एकेडमिक लेवल पे कि टिल ये देख लो और बाय को ऐसे देख लो। ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो एक सेंटेंस बताना, एक और मैं तुम्हें यूज बताता हूं टिल का। ये तो कंजंक्शन के रूप में आ रहा था टिल, टिल और बाय प्रेपोजिशन बन के जब आएंगी। चलो एक यूज बताता हूं, तुम भी याद रखोगे आज। जो सेंटेंस है, यू मस्ट कम टू स्कूल। एक मिनट को और बनाते हैं कुछ। मान लिया स्कूल में लिखा गया सेंटेंस, स्कूल वाले लिखते हैं ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट कम टू स्कूल डॉट 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 7:30। 7:30 तक स्कूल पहुंचना है, सबको आना है। और एक और सेंटेंस मिला कि ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट स्टे एट स्कूल डॉट डॉट 1:30। लो जी, अब हमें इनमें दोनों में प्रेपोजिशन भरनी है, फिल करनी है टिल और बाय। अब सोच लो आप, हम कुछ नहीं कर रहे भाई। अब वो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको टिल का, बाय द टाइम का, सेंटेंस में डाल करके। और अभी मैं देता हूं आपको टाइम। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, बाद में आया था कि सर थोड़ा सा टाइम दिया करो, हम भी सोच लिया करें। बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, सोचो। तो सोच लिया होगा आपने कि टिल और बाय। अब हमें नहीं पता, आपको ये बताया गया होगा कि कहीं 7:30, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock वहां बाय लगा दो। और जो इंडेफिनिट टाइम है कुछ ऐसे बताया गया, मुझे पता अभी भी, जो इंडेफिनिट टाइम है उसके लिए आप लगा दो टिल, और जो डेफिनिट टाइम है उसके लिए लगा दो बाय। बहुत बढ़िया। चलो वहां तक तो चल रहा था कंजंक्शन में बात कि जो स्पेसिफिक टाइम था वहां बाय लगाया क्योंकि प्रेसिडिंग एक्शन हो रहा था, वो पीरियड था। वहां तक चलो थोड़ी थोड़ी सी लॉजिक काम कर रही थी, लेकिन यहां तो कोई काम नहीं कर रही क्योंकि दोनों जगह ही आपका टाइम है एक फिक्स्ड। ये रहा, यहाँ 7:30 है या 1:30 है या 2 o'clock है, कुछ भी हो सकता है, 30 जरूर नहीं, तो मैंने लिख दिया। अब देखिएगा कहां यूज करते हैं, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है अभी। स्टूडेंट्स को स्कूल में पहुंचना है 7 बजे तक, 7:30 तक। तो मुझे बताइएगा इसमें क्या फीलिंग लिए, 7:30 तक पहुंचना है यानी 7:30 से पहले पहले या बाद में? तो याद रखना बाय का यूज तब करेंगे हम जब आप टाइम डालेंगे तो यूं कहेंगे कि इसके बाद नहीं,
इसके बाद नहीं। देखो कहीं ना कहीं पहले पहले का सेंस आ रहा है यार। हाँ, स्टूडेंट्स को पहुंचना है स्कूल 7:30 तक। इसका मतलब 7:30 के बाद नहीं एंट्री मिलेगी, इससे पहले पहुंचेगा एटलीस्ट 7:30 या उससे पहले। और टिल का यूज वहां करते हैं आप। अब देखो यहां क्या सेंस है कि सभी स्टूडेंट्स को स्टे स्कूल में ठहरना है कब तक? 1:30 बजे तक। इसका मतलब बोलो, इससे पहले नहीं जा सकते आप। कम से कम आपको 1:30 बजे तक यहां रुकना है, इससे पहले 1:30 से पहले आप जा नहीं सकते, और वहां 7:30 के बाद आ नहीं सकते। इसलिए यहां आएगा बाय और यहां आएगा टिल।